नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग पंक्ति से अपनी शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है जो टीजीटी 21 की परीक्षा में आ चुकी है। अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए, ध्यान से सुनेंगे हम लोग कि लीक पर वे चले जिसके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले जिसके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। टीजीटी किसकी परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका था, आया है, ठीक है, और आगे भी आने की संभावना है। अब देखिए, हम लोग कल बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की चर्चा की है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। और इनकी एक पत्रिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का अगर हम देखें कि प्रकाशन वर्ष क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था बड़े अच्छे ढंग से कि 1877 है। और इसी के मुख्य पृष्ठ पर क्या छपा होता था? शुभ सरीस देश स्नेह पूरित पगट हवे आनंद भरे। और ये परीक्षा में पीजीटी 2013 की परीक्षा में आया भी प्रश्न, ठीक। हम लोगों ने इनके निबंध को पढ़ा कि जो इनका चंद्रोदय निबंध है गद्य काव्य का पहला नमूना है। हम लोगों ने इनकी तुलना जो है प्रताप, किस प्रकार बच्चन सिंह ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना कराते हैं और ये बताते हैं कि इन दोनों के व्यक्तित्व में सादृश्य की अपेक्षा भी सादृश्य अधिक है, क्योंकि एक व्यक्ति ग्राम में था तो दूसरा नारक, एक व्यक्ति सरलता और मनमौजी था तो दूसरा परिष्कृत और परिपक्वता। मिश्र जी कम पढ़े लिखे थे। मिश्र जी का अर्थ क्या है? प्रताप नारायण मिश्र जी कम पढ़े लिखे थे। और भट्ट जी क्या है? संस्कृत के प्रकार पंडित थे, उन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। तो हम लोगों ने कुल मिला जुला के ये बातें देखी। आज हम लोग प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों को पढ़ेंगे, हाँ, और उनकी भाषा शैली को भी जानेंगे। मित्रों, हम लोग की समझ विकसित होने वाली है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? 1856। कई बार परीक्षाओं में जी भारतीय युग के जितने लेखक हैं, उनको ऐसे जो मुख्य है 4-5 कहा जाता है कि भाई क्रम से लगाइए, ठीक है। और वहां हमें बालकृष्ण भट्ट से बचना होता है, क्योंकि उनका जन्म भारतीय जी से पहले 1845 में हुआ है और कहीं कहीं 44 भी मिलता है, मतलब पहले है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, प्रताप नारायण मिश्र जी क्या है? 1856 में, मतलब समझ रहे हैं, भारतीय जी से 6 वर्ष बाद पैदा हुए, मतलब 6 वर्ष ये छोटे हैं भारतीय जी से, ठीक। अब देखिए, को साहित्य के क्षेत्र में लाने का प्रमुख श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा को है। ये नहीं कह रहे कि भारतेंद्र जी पकड़ के इनको लाए साहित्य के क्षेत्र में, नहीं, यहाँ बता रहे कि भारतेंद्र जी की जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा 1868 में, जो पाक्षिक मासिक और साप्ताहिक थी, जिसमें विलायती कपड़ों के, ठीक है, बहिष्कार की बात की गई, और जिसके विषय में जो है आदरणीय प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने क्या कहा, उसे एक अनमोल रत्न बताया, उस पत्रिका को एक अनमोल रत्न बताया, और ये कथन उनका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने लिखा कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। प्रतिज्ञा पत्र की संज्ञा दी, ठीक है, और कहा कि जो है इतिहास में इसको स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, इतनी शानदार, ठीक। अब देखिए, प्रशंसा में ये सारी बातें कही। अब देखिए, हम लोग क्या और ध्यान दें, हम लोग को ध्यान देना है आगे की बातें कि भाई प्रताप नारायण मिश्र का जन्म क्या हुआ, ठीक है। बैजे गांव उन्नाव में ये जन्म लिए। बैजे गांव उन्नाव में जन्म लिए। लेकिन क्या है, कानपुर में आके रहने लगे, ठीक है। कहाँ पे? कानपुर में आके ये रहने लगे। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि वे मतलब कौन? वे मतलब कौन? प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। देखिए, वे विद्यार्थी काल में ही भारतेंदु की रचनाएं पढ़ा करते थे। आपको पता हो कि भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ठीक है। मतलब शुरुआत में ही 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविता की रचना कर दी थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि कानपुर के ललित जी के संसर्ग में उनमें साहित्य के प्रति अभिरुचि जगी। क्या है? कानपुर के ललित जी के संसर्ग में, ठीक है,
एक ललित जी थे, उनके संसर्ग में आए तो इन्हें साहित्य के प्रति अभिरुचि जगी। ठीक, चलिए ठीक है भाई, समझ गए, इनको साहित्य में अभिरुचि जग गई। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तुलना कर रहे हैं बच्चन सिंह, भारतेंदु और मिश्र जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति से स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता था। मित्रों, यह पंक्ति केवल आ जाए, ठीक है, देखिए भारतेंदु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूछ ले यदि कि भारतेंदु और मिश्र जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति की स्वच्छंदतावादी कहा, प्रकृति से स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता था, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह का है। और देखिए ऐसे कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारी परीक्षा के लिए, ठीक है, और नौकरी वाली परीक्षा के लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि भारतेंदु तो अपने अभिजात संस्कारों के कारण बहुत कुछ संयमित थे। क्या थे? अभिजात संस्कार के कारण। ठीक है, अरे आपके आसपास लेखक का एक अच्छा खासा मंडल था, ठीक है, आपके पिता ही जो है गोपाल चंद गिरधर दास जी नहुस लिख के कितनी बार पीजीटी के प्रश्नों में आ चुके हैं। आप सोच लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छे संस्कार थे इनके पास, ठीक है, इसलिए संयमित थे। पर देखिए आप तुलना कर रहे हैं, पर मिश्र जी पर ऐसा कोई संस्कार नहीं था। लेकिन जो है कौन, मिश्र जी मतलब कौन, प्रताप नारायण मिश्र में ऐसा कोई संस्कार नहीं था। ठीक है, अच्छा उनकी चर्चा किए भी हैं इसके पहले बच्चन सिंह, कहे कि ये जो है पढ़े लिखे नहीं थे, मनमौजी थे। अब देखिए, कह रहे हैं वे अपने ही रंग में मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, वही बात है, मनमौजी व्यक्ति थे, अपने ही रंग में मस्त थे। अब देखिए, लेकिन हमसे और आपसे तो अच्छे थे, इसीलिए हम लोग आज इनको पढ़ रहे हैं और इनकी रचनाएं आती हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि ब्राह्मण पत्र के माध्यम से उन्होंने गद्य रचना के अनेक रूपों, निबंध, नाटक, कथा, साहित्य आदि को समृद्ध किया। अब देखिए, ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है, कहाँ से निकली? कानपुर से निकली। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी था। महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में कहाँ से निकली? तो कानपुर से निकली। ठीक है, किसकी पत्रिका है? प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्र के माध्यम से गद्य रचना के अनेक रूप, जैसे निबंध को, नाटक को, कथा साहित्य को, ठीक है, समृद्ध किया। अब देखिए, निबंधों के लिए उन्होंने जो विषय चुने वे उनकी मनमौजी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। अच्छा ठीक है, जैसे निबंध के लिए जो उन्होंने विषय चुना ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये व्यक्ति मनमौजी थे। अब देखिए कौन कौन से उनके निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए बच्चन सिंह की एक एक लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जो वर्तमान पैटर्न में है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। बच्चन सिंह की पुस्तक अपने आप में बहुत महत्व रखती है। अब देखिए, कह रहे हैं कि बेगार, रिश्वत, देशोन्नति, वर्षारंभ, तीर्ण जानी शंका सब काहू, मुछ, ठीक है, इनकम टैक्स, देसी कपड़ा, पतिव्रता, दबी हुई आग, धरती माता, गोरक्षा, व्रज मूर्ख, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है? अब कभी आ जाए इतना ही कि पुलिस की निंदा क्यों की जाती है नामक निबंध की रचना किसने किया? ठीक, भेड़िया, धशान, छल, छल नामक निबंध, विलायत यात्रा, सुचाल शिक्षा आदि को उदाहरणों के रूप में पेश किया जा सकता है। मतलब अब देखिए, आपको मनमौजी प्रकृति इनका जानना है, तो बेगार, रिश्वत, देशोन्नति, वर्षारंभ, धरती माता, गोरक्षा, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, भेड़िया, धशान, छल, विलायत यात्रा, सुचाल शिक्षा, इस सब निबंध को पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति मनमौजी थे। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं यद्यपि उनके बहुत से निबंध शुद्ध शैक्षणिक हैं, पर इस युग के ये ही ऐसे निबंधकार हैं जिनके प्रत्येक निबंध में इनका व्यक्तित्व सहज ढंग से अनिवार्यतः अभिव्यक्त होता है। ठीक है, मतलब देखिए इनके जो निबंध थे शुद्ध शैक्षणिक हैं, ठीक है, पर इस युग के ऐसे ही निबंधकार हैं जिनके प्रत्येक निबंध में इनका व्यक्तित्व सहज ढंग से अनिवार्यतः अभिव्यक्त होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतेंदु के प्रत्येक निबंध में ऐसी बात नहीं मिलेगी, ठीक है, कि भाई इन निबंधों में इनका व्यक्तित्व झलक जाए, लेकिन भारतेंदु में ऐसी बात नहीं मिलेगी, ये बात कह रहे हैं युग चेतना की व्यक्ति उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद ढंग से की है। सही बात, उन्होंने मतलब कौन? उन्होंने मतलब कौन? भारतेंदु के प्रत्येक निबंध में ऐसी बात नहीं मिलेगी, युग चेतना की व्यक्ति उन्होंने
अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म ढंग से की है, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिक सूक्ष्म ढंग से की है। भारतेंदु जी जिस शिष्ट समाज में उत्पन्न हुए थे उसकी छाप उन पर सर्वत्र दिख पड़ती है, इसलिए उनमें एक प्रकार का संयम दिखाई देता है। उनकी चुटकी अधिकांश स्थलों पर मीठी है। अब ध्यान दीजिएगा, पर प्रताप नारायण मिश्र सामान्य घर के थे। गांव की बेतल्लुकी बेतकल्लुफी उनके विचारों और शैली दोनों में मिलेगी, ठीक है। बेतकल्लुफी, ठीक है, उनके विचारों में मिलेगी। इनके प्रताप नारायण मिश्र, देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, दो परिवार की पृष्ठभूमि की तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई भारतेंदु जो संयम था उनके अंदर, क्यों, शिष्ट समाज में उत्पन्न हुए, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र गांव में उत्पन्न हुए। ऐसी बात मैं नहीं, बच्चन सिंह बता रहे हैं। कह रहे हैं अब गांव की बेतकल्लुफी उनके विचारों और शैली दोनों में मिलेगी, प्रताप नारायण मिश्र की। अब देखिए आगे, उनके व्यंग्य की तलखी जी को तिलमिला देने वाली होती है। उनका खरापन अपनी पैनी धार के लिए प्रसिद्ध रहेगा। देखिए हम अपने आसपास के परिवेश में देखें तो देखिए गांव के व्यक्ति जो है ना बहुत खरे बोलते हैं, कभी कभी तो ऐसा बोल देते हैं कि गांव में लड़ाइयां तक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देगी, जैसे वो ऐसा व्यंग्य करेंगे ना, वही बात है कि प्रताप नारायण मिश्र का व्यंग्य तलखी जी को, ठीक है, जो तलखी है, व्यंग्य की तलखी है, वो जी को तिलमिला देने वाली होती है, ठीक है, एकदम तिलमिला जाते हैं व्यक्ति। अब देखिए उनका खरापन अपनी पैनी धार के लिए प्रसिद्ध रहेगा, लेकिन यह भी उनकी विशेषता है, यह भी उनकी विशेषता है, यह उनके लिए जो है पैनी धार का काम, मतलब खतरनाक व्यंग्य करते थे। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में वे सिद्ध हैं। अब देखिए अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में बिना किसी प्रयास से पहुंचाने में वे सिद्ध हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लिख गया है ना कि पाठक जो है समझ जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए आप इसी निबंध को देख लीजिए, कह रहे हैं कि पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, ये इनका निबंध है। अब इसके शीर्षक से ही आप, ठीक है, आपके मन में ये बातें चल गई, ओहो ये चीजें वो चीजें, ठीक है, इन सब बातों को आप खुल के कर नहीं सकते। अब देखिए कह रहे हैं भारतेंदु के सहयोगियों में किसी के निबंध में व्यक्तित्व की इतनी गहरी अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती, ठीक। देखिए अगर हम कहें कि भारतेंदु के जो जितने सहयोगी हैं, ठीक है, व्यक्तित्व की इतनी गहरी अभिव्यक्ति किसी में नहीं है, चाहे बालकृष्ण भट्ट हो, ठीक है, प्रेमगंज जी हो, ठीक, इन सभी लोगों में इतनी अच्छी अभिव्यक्ति किसी की नहीं है। अब देखिए शानदार क्या कह रहे हैं, देखिए अब भाषा और शैली, कह रहे हैं भाषा और शैली देखना है तो आपको निराश होना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, कह रहे हैं भाषा और शैली में नागरिकता खोजने वाले साहित्य रसिकों को मिश्र जी से निराशा ही हाथ लगेगी, पर जो लोग उनकी निर्बंधता को, उनके व्यंग्य और विनोद को, उनकी बेतकल्लुफी को अकृत्रिम ढंग से व्यक्त देखना चाहेंगे उनको आशातीत प्रसन्नता होगी। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं देखिए आप ये सोच रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र एकदम संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो, ठीक है, और वो ऐसा जो है भाषा और शैली का यूज कर रहे हैं कि लोग किसी को समझ ही नहीं आ रहा, नहीं। अगर आप साहित्य रसिकों में, ठीक है, अगर ऐसे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, ठीक, ठीक है। अब देखिए लेकिन उनके व्यंग्य विनोद को आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको आशातीत, आशा से परे प्रसन्नता होने वाली है। देखिए कह रहे हैं हिंदी की गद्य शैली को मिश्र जी की यह बहुत बड़ी देन है, ठीक है, मतलब मिश्र जी ने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने हिंदी की गद्य शैली को यह देन दिया, और इसी कारण ही नौकरी की परीक्षा में आज पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं जगह जगह अशुद्ध शब्द प्रयोग से, भाषागत तथा वैश्वाड़ी के प्रभाव से वाकईयत दोष दिखाई पड़ते हैं। मित्रों देखिए पहली बात तो देखिए अशुद्ध शब्द प्रयोग से भाषागत, ठीक है, कहीं कहीं अशुद्ध शब्द का यूज किए हैं, ठीक। देखिए वैश्वाड़ी के प्रभाव से, देखिए अवधि, अवधि का एक रूप है वैश्वाड़ी, ठीक है। अब वैश्वाड़ी 3 जगह बोली जाती है, अभी परीक्षा में आ चुका है, कहाँ कहाँ, ठीक है, तो रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव, ठीक है, यहाँ पे बोली जाती है। कह रहा है देखिए, और देखिए जैसे
रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट टिप्पणी इनके विषय में कहा कि जो है प्रताप नारायण मिश्र जी जो है बैसवारे की ग्राम में कहावतें बेधड़क रख दिया करते थे। और यह परीक्षा में कई बार पूछा गया। क्या पूछा गया कि कौन से व्यक्ति थे जो बैसवारे की ग्राम में कहावतें बेधड़क रख दिया करते थे। ठीक है, तो हम सबके प्रिय प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये काम किया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चन सिंह की क्या टिप्पणी है। कह रहे हैं कि जगह जगह अशुद्ध शब्द के प्रयोग से भाषागत तथा बैसवारी के प्रभाव से वाक्य दोष दिखाई देते हैं। अब देखिए, किंतु गांव के अनेक मुहावरे और शब्दों ने भाषा की व्यंजकता को बढ़ाया ही है। एक उदाहरण लीजिए, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं देखिए, अब जैसे आप बहुत अच्छे लेखक नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी आप व्यंग परक, ठीक है, मुहावरे का यूज करिए अपनी लेखन शैली में, ठीक, तो क्या होगा, ठीक है, तो आपका जो लेखनी होगा ना, उसको जब पाठक पढ़ेगा ना तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण की देखिए भाषा की व्यंजकता का, कह रहे हैं कि उचित वक्ता भाई पूछते हैं, क्या प्रयागराज में अंग्रेजी राज्य नहीं है? क्यों? क्या वहां चुंगी नहीं है? क्या वहां उर्दू नहीं है? क्या वहां दरिद्र नहीं है? क्या वहां शराब नहीं है? क्या वहां गोरे रंग का योग पक्षपात नहीं है? कान कुब्ज प्रकाश से कहो रड़ रोना बंद करे, जल्दी समाज का ढंचर बदल डालिए, जल्दी कीजिए, नहीं निश्चय कुशल नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि समाज का ढंचर बदलिए, नहीं तो फिर जान लीजिए कुशल नहीं, आगे समस्या होने वाली है। अब देखिए, अब आगे लिख रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि रडरोना शब्द किसी शहराती को देहाती लग सकता है, पर क्या इसकी व्यंजना और किसी अन्य शब्द से की जा सकती है? ठीक है, हाँ, जैसे आपको ये लगेगा रडरोना क्या मतलब बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, देहाती यूज शब्द कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि बच्चन सिंह स्पष्ट लिख रहे हैं क्या इसकी व्यंजना और किसी अन्य शब्द से की जा सकती है। अब देखिए उनकी शैली वार्तालाप के अधिक निकट है, जो निबंध की मूल विशेषता है। अब पूछ ले किसके निबंधों में निबंध की मूल विशेषता पाई जाती है, ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र में। क्यों? क्योंकि जो है इनकी शैली वार्तालाप की अधिक निकट है, ठीक है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने एक बात और कहा इनके लिए, इन रामचंद्र शुक्ल यह भी परीक्षा में आ चुका है, इसी बार की नेट की परीक्षा में पूछा था कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का स्टील और एडिशन कहा, ठीक है, तो एडिशन थे भाई साहब प्रताप नारायण मिश्र थी। प्रताप नारायण मिश्र जी क्या थे? एडिशन थे। हाँ, एडिशन थे ये। और स्टील कौन थे हिंदी साहित्य के? स्टील थे बालकृष्ण भट्ट जी। हाँ, ठीक है, भट्ट जी क्या थे? स्टील थे। अब ध्यान दीजिए, अब बात आती है कुछ इनके निबंध जो है महत्वपूर्ण कौन है। देखिए, इन्होंने जो है प्रताप नारायण मिश्र जी ने भाव नाम से निबंध लिखा, ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछा, पेट नाम से, जुआ नाम से, हाँ, ठीक है, नारी, मुछ नाम से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और किस नाम से लिखा? हा और द, हा, एक हा नाम से, ठीक है, इसको मैं हद करके पढ़ता हूँ, लेकिन जब अलग करना होता है मैं अलग कर लेता हूँ, हा और द, ठीक। अब कभी दे देना प ऑप्शन में रख दे कि भारतीय निम्न में से प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा निबंध नहीं है, उसमें प रख दे, हा द रख दे, मुछ रख दे। तो ध्यान दीजिए, अगर आप सही से काम नहीं करेंगे ना तो होने वाले हैं वही परास्त हो जाएंगे तुरंत। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि समझदार की मौत, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। कौन? समझदार की मौत, ठीक है, बंदरों की सभा, वृद्ध मनोयोग, बालक नाम से निबंध लिखा, आप नाम से, धोखा नाम से, ठीक है। और एक निबंध इनका बहुत महत्वपूर्ण है, कौन? बात निबंध, ठीक है, बात निबंध। ठीक है। अब देखिए, इनका एक निबंध है खुशामद। खुशामद के बारे में मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी नाम से देखिए प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा, और इसी नाम से लिखा कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने भी इसी नाम से लिखा। आइए अब हम बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में। उनके निबंध की क्या विशेषता है, उनका कौन सा पत्र था, ठीक है, कहाँ से निकलता था, क्या मासिक था, क्या पाक्षिक था, साप्ताहिक था, इन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हमारे सामने दिख जाए कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो हमें ध्यान क्या देना है? हमें बहुत ध्यान नहीं देना, हमको बस ये ध्यान देना इनका जन्म कब हुआ। तो देखिए, प्रेमघन 55, ऐसे देखिए, बोलिए मेरे साथ 3 बार बोलिए, प्रेमघन 55, प्रेमघन 55,
प्रेमघन 55। इसका मतलब क्या है? देखिए, भारतीय युग शुरू कब से होता है? ठीक है, कई विद्वान कई मत हैं, कुछ लोग 1857 से 1900 मानते हैं, तो ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग 1850 से मानते हैं। ठीक, अब देखिए ये व्यक्ति 1855 से व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है भारतीय युग 1855 ही होगा। तो 55 भी अगर ध्यान है और 2-3 बार रिवीजन करते हैं तो सही हो जाएगा। मृत्यु 1894 में। ठीक है, अब देखिए जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, जहां से पत्रिका निकल रही थी वहीं इनका जन्म हुआ, मिर्जापुर। मिर्जापुर में, मिर्जापुर के रईस थे ये। ठीक है, और उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा है। उर्दू में अब्र नाम से कौन लिखता था? रशा नाम से भागते नरिशन। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, इनके विषय में बच्चन सिंह क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कि उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, इनके जन्म के बारे में हम लोग बात कर लिए। ने अगले पत्र, अब देखिए पत्र की बात हो रही है। हाँ, इनके पत्र कौन कौन से हैं? ने अगले पत्र, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद में अनेक लेख लिखे हैं। मित्रों, आनंद कादम्बनी की पत्रिका 1881 मिर्जापुर से ही प्रकाशित हुई। ठीक है, नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी 1893 में। कहां से प्रकाशित हुई? तो यह जो है मिर्जापुर से प्रकाशित हुई। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, आनंद कादम्बनी मासिक थी, लेकिन नागरी नीरद जो उनकी पत्रिका थी साप्ताहिक थी। में अनेक लेख लिखे हैं। ठीक है, इस पत्रिका में बहुत से लेख लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि वे भारतेंदु के विचारों के पूर्ण समर्थक थे। भाई समर्थक रहेंगे तो नहीं, भारतीय मंडल के लेखक है, कह रहे हैं। देखिए, लेकिन ये जान लीजिए, बालकृष्ण भट्ट भले भारतीय मंडल में आते हैं, लेकिन राजभक्ति और बनाम राष्ट्रभक्ति का विरोध करते हैं बालकृष्ण भट्ट। इस बात को देखिए, ध्यान देंगे हम लोग। कह रहे हैं उन्होंने अपने कई लेखों में अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया। ठीक है सर, किया, अंग्रेजी नीति का क्या किया? भंडाफोड़ कर दिया। यहाँ शब्द क्या लिखे हैं? भंडोफोड़ शब्द लिखे हैं। अब देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि अंग्रेजी राज्य में कर के कारण जो क्लेश किसानों को अब सहना पड़ रहा है, वह पहले मुसलमानों के राज्य में ना था। मित्रों, मुगलों से, ठीक है, मुसलमानों से जो बीच में हम लोग मुगल शासन काल आए, ठीक है, उससे और अंग्रेजों की तुलना कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? बड़े आसान शब्दों में ये लिख रहे हैं कि भाई साहब, जो ये कर लगा दिए ना अंग्रेज, मुगल कुछ भी थे, ऐसे कर नहीं लगाए थे। ठीक है, और ये क्लेश आज भी किसको सहना पड़ रहा है? गरीब किसानों को सहना पड़ रहा है। ठीक है, और देखिए, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है? नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा नामक निबंध लिखा। ठीक, भारतीय प्रजा के दुख की दुआई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। ठीक है, ऐसे व्यंग्यात्मक निबंध लिखे। देखिए, नाम ही से लग रहा है क्या, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि आनंद कादम्बनी का नवीन संवत्सर तो मानो उनकी कूटनीति के पर्दाफाश के निमित्त ही लिखा गया। ठीक है, जो आनंद कादम्बनी का नवीन संवत्सर था, उसमें क्या था? उनकी कूटनीति के पर्दाफाश के निमित्त ही लिखा गया। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजों की कथनी और करनी का भेद उसमें अच्छी तरह उद्घाटित किया गया है। ठीक है, कैसे अंग्रेज कहते कुछ और है, करते कुछ और है, जैसे हम लोग अपने जीवन में, ठीक है, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो उसी तरह आनंद कादम्बनी पत्रिका में, ठीक है, ये सारी बातें, अब जैसे कभी हमसे पूछ ले कि अंग्रेजों की कथनी और करनी का भेद, ठीक है, उसमें अच्छी तरह उद्घाटित किया गया। ठीक है, आदरणीय बच्चन सिंह ने किस पत्रिका की ओर संकेत किया है? ठीक है, ऐसे प्रश्न बनने की कम संभावना है, लेकिन देखिए पैटर्न कितना बदल चुका है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, सोचते हुए चलना होगा कि क्या प्रश्न बन सकता है, क्या नहीं। पर उनके गद्य में रीति तत्व कम नहीं है, यह तत्व उनकी रहन सहन, वेशभूषा, आकृत प्रकृति में ही था, और साहित्य सेवा को उन्होंने स्वांतः सुखाय स्वीकार किया था। मित्रों, जिस प्रकार तुलसी का काव्य प्रयोजन, ठीक है, स्वांतः सुखाय था, उसी प्रकार इन्होंने साहित्य सेवा स्वांतः सुखाय के लिए यूज किया। ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब पे किस लिए, स्वांतः सुखाय के लिए आया। ठीक है, तो यही कारण इनका भी था। अब देखिए, कह रहे हैं ऋतु वर्णन संबंधी निबंध में नायिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन
उनकी उसी मनोवृत्ति का सूचक था। अब देखिए ऋतु वर्णन संबंधी निबंध में, ठीक है, नायिकाओं की मनोदिशा का वर्णन, मनोदशाओं का वर्णन उनकी इसकी माने प्रेमघन की, ठीक है, मनोवृत्ति का सूचक था। कि स्वांतः सुखाय, जब ऋतु वर्णन नायिकाओं के मनोदशाओं का वर्णन करते हैं तो वो स्वांतः सुखाय के लिए सारी बातें करते हैं। अब देखिए अगला क्या है, ठीक है, कह रहा है कि भाषा संबंधी अलंकृति रईसों की अलंकृति ही थी। जो भाषा संबंधी अलंकृत थी क्या थी, रईसों की अलंकृत थी। और ये भी क्या थे, ये भी मिर्जापुर के एक रईस ही थे। अब देखिए शानुप्रास का चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा की ओर उनकी विशेष रुझान थी, ठीक है, शानुप्रास का चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा, ठीक है, और उनका विशेष रुझान थी। अब देखिए कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके पेचीले मजमून की जो शिकायत की है वह यथार्थ है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने उनके पेचीले मजमून की जो शिकायत की है वो क्या है, वो सही है, वो यथार्थ में है। अब देखिए कह रहे हैं आगे हमसे बहुत शानदार शब्दों में कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त, ठीक है, इनके अतिरिक्त मतलब प्रेमघन हो गए, ठीक है, इनके अतिरिक्त हरिश्चंद्र उपाध्याय, मित्रों हरिश्चंद्र उपाध्याय, ध्यान ये भारतीय हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र उपाध्याय भी निबंध लिखे थे। अब देखिए विनायक शास्त्री बेताल, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी का एक निबंध बहुत चर्चित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, यमलोक की यात्रा, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राधा चरण गोस्वामी यमलोक की यात्रा, ठीक, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की भी निबंध महत्वपूर्ण है। भीमसेन आदि ने भी हिंदी निबंध के विकास में यथाशक्ति योग दिया। अब मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के आइए निबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए इनका भी खुशामद है और प्रताप नारायण मिश्र का भी, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे खुशामद, ठीक, क्या बात समाप्त हो गई, नहीं। बंधुत्व किसे कहते हैं, इनका है, बंधुत्व किसे कहते हैं, बंधुत्व किसे कहते हैं, ठीक। और सुनिए एक निबंध इनका और है, क्या, हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, ठीक है, क्या, हम लोगों की वृद्धि, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के निबंधों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, हम लोग की वृद्धि किस रीत से होगी, रीति, ठीक, रीत से होगी, ठीक है, ये निबंध है इनका, किसका, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े आसान शब्दों में कि अनेक प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का फल यह हुआ कि हिंदी निबंध की बहुत सी शैलियां चल निकली, ठीक है, निबंध तथा विचारात्मक विश्लेषणात्मक निबंधों की चर्चा की जा चुकी है, ठीक है, भारतेंदु की चंद्रोदय, सूर्योदय तथा भट्ट जी के चंद्रोदय निबंधों ने भावात्मक निबंधों का मार्ग प्रशस्त किया। मित्रों जिस प्रकार खुशामद निबंध किसका है, ठीक है, खुशामद निबंध मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का भी है और प्रताप नारायण मिश्र का भी है, उसी प्रकार चंद्रोदय नामक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है और भट्ट जी का भी है। बस अंतर ये है जो भारतेंदु भट्ट जी का चंद्रोदय निबंध है उसे हम जो है निबंध गद्य काव्य का पहला नमूना कह सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बच्चन सिंह कह रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि इन दोनों लोग के जो निबंध थे वो क्या किए, भावात्मक निबंधों का मार्ग प्रशस्त किया। कह रहे वर्णात्मक निबंध लेखकों में भारतेंदु तथा हरिश्चंद्र उपाध्याय प्रमुख थे, ठीक है, भारतेंदु तथा हरिश्चंद्र उपाध्याय नामक व्यक्ति कैसे निबंध लिख रहे हैं, वर्णात्मक। भावात्मक निबंध कौन लिख रहे हैं, भारतेंदु और भट्ट जी, ठीक। इस समय ज्ञान विज्ञान की कतिपय शाखाओं पर भी निबंध प्रस्तुत किए गए। क्या है, ज्ञान विज्ञान की कतिपय शाखाओं पर भी निबंध आए, ठीक है। तो ये सारी बातें आज हम लोगों ने देखा और देखिए ये वीडियो लेक्चर क्या नाम है, आप लोग बच्चन जी को बहुत ज्यादा स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत, ठीक है, धन्यवाद। और हम लोग का ये सिलसिला चलता रहेगा, पढ़ने आप लोग जो है कृपया पढ़िए क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, जय गुरुदेव।